हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आए हम गैसीय स्टेट के लिए। गैसीय स्टेट के हर एक टॉपिक के माइंड मैप के बारे में अपन बात करेंगे कि गैसीय स्टेट के टॉपिक्स को अपन सिंपल तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, टॉपिक्स का डिफरेंट दूसरे टॉपिक से कैसे रिलेशन होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमने एक माइंड मैप आपके लिए बनाया है गैसीय स्टेट चैप्टर का। और इस माइंड मैप में जैसे आप देख रहे हैं कि गैसीय स्टेट के जितने भी टॉपिक्स हैं हमने सबको इंटर रिलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे गैसीय स्टेट का रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। सो एक बार इस माइंड मैप को मैं कोलैप्स कर देता हूँ और एकदम स्टार्टिंग से अपन गैसीय स्टेट टॉपिक की बात करते हैं। सो जो गैसीय स्टेट टॉपिक होता है उसमें अपन जनरली आइडियल गैस, रियल गैस और यूडियोमेट्री तीन टाइप के टॉपिक्स की स्टडी करते हैं, जिसमें से सबसे पहले अपन बात करते हैं आइडियल गैस की। और उसके बाद में आइडियल गैस को समझने के बाद में अपन रियल गैस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि असल में जो आइडियल गैस है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन रियल गैस की स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए लोगों ने क्या किया कि कुछ अजम्पशंस लिए और उसके थ्रू आइडियल गैस इक्वेशन बनाई, और आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू रियल गैस को स्टडी करने की बात हुई। और एक और टॉपिक लास्ट में अपन पढ़ते हैं गैसीय स्टेट में, यूडियोमेट्री। इन टॉपिक्स में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं और इनका दूसरे टॉपिक से क्या रिलेशन है, ये अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए इन टॉपिक्स को याद रखना। सो अगर बात करें आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस में अब आपके सामने माइंड मैप है और इसमें अपने को क्लियरली दिख रहा है कि आइडियल गैस में अपन मेजरेबल प्रॉपर्टीज of gases, gas laws, kinetic theory of gases, diffusion, effusion, Maxwell distribution of speeds और collision theory की बात करते हैं। तो सबसे पहले आइडियल गैस के लिए अपन मेजरेबल प्रॉपर्टी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गैसियस स्टेट के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपको मेजर करना होगा, और जो प्रॉपर्टीज़ मेजर की जा सकती हैं इनको अपन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर को मेज़र किया जा सकता है, किसी भी गैस के प्रेशर को मेज़र किया जा सकता है, सो इट्स अ मेजरेबल प्रॉपर्टी। अगेन, टेम्परेचर को भी अपन मेज़र कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेज़र कर सकते हैं, मास और नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के लिए अपन मेज़र कर सकते हैं। तो चार ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर गैस के प्रेशर को अपन मेज़र करना चाहें तो गैस के प्रेशर के लिए अपन मैनोमीटर एक डिवाइस होती है, उसको अपन यूज़ करते हैं। सो अगर आपके पास एक कंटेनर में गैस है और उस गैस के प्रेशर को अगर मेज़र करना है तो आप मैनोमीटर डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेज़र करना है, लेट्स सपोज अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनकी वजह से अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर है, अगर उसको मेज़र करना है तो बैरोमीटर डिवाइस अपन काम में लेते हैं। सो अपन याद रखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को याद करने के लिए मेज़र करने के लिए बैरोमीटर, और गैस प्रेशर को मेज़र करने के लिए अपन मैनोमीटर डिवाइस काम में लेते हैं। और अगर अपन टेम्परेचर की बात करें, सो टेम्परेचर को सिंपल अपनी टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस होती है थर्मोमीटर, उससे अपन मेज़र कर सकते हैं। और अगर गैस की वॉल्यूम की बात करें तो याद रखना कि जिस भी कंटेनर में गैस को रखा जाता है उसी कंटेनर की वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम होती है। और अगर गैस के मास की बात करें तो लेट्स सपोज अपने पास एक कंटेनर में कुछ गैस है और उस कंटेनर का मास अगर अपने को पता है, और गैस प्लस कंटेनर का मास अगर अपने को पता है, तो गैस और कंटेनर के मास में से अगर कंटेनर का मास माइनस किया जाए तो गैस के मास की बात अपन कर सकते हैं, उसको मेजरमेंट अपन कर सकते हैं। और अगर गैस का मास आ गया तो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके अपन उसके नंबर ऑफ मोल्स भी पता लगा सकते हैं। सो ये हो गई मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ की बात, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मास। अब इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को अपन इंटर रिलेट करेंगे एक इक्वेशन में, और उस इक्वेशन को अपन बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए कुछ गैस लॉज के बारे में अपन इसमें स्टडी करते हैं अपने चैप्टर में। और गैस लॉज में पहला लॉ होता है बॉयल्स लॉ, जो प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करता है। ऑलराइट, उसके बाद में अपने पास एक चार्ल्स लॉ होता है जो वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करता है। और उसके बाद में अपने पास गैल्यूशेक लॉ होता है जो प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करता है।
और उसके बाद में अपने पास एवोगैड्रो लॉ होता है जो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करता है। और इन चार लॉज को जब आप आपस में कंबाइन करते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अपने पास आती है। दिस इज नॉन एज आइडियल गैस इक्वेशन। ऑलराइट, अब कौन सी गैसेस को अपन आइडियल बोलते हैं, आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं, उसके लिए अपने पास आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले अपने को ये पता लगता है कि आइडियल गैसेस होती क्या हैं। उसके लिए अपने पास पोस्टुलेट्स होते हैं कि कौन सी गैस को आइडियल गैस बोला जाए, उस गैस में क्या क्या कंडीशन होती है, वही आइडियल गैस के पोस्टुलेट हैं जिनको अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले स्टडी करते हैं। उसके बाद में अपन एक कंटेनर में गैसेस के पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने का फॉर्मूला डिराइव करते हैं यहाँ से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इवन काइनेटिक एनर्जी जो आइडियल गैस की होती है, यहाँ पे जो फॉर्मूला डिराइव होता है उसको अपन थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की हेल्प से ही अपन स्पीड गैस पार्टिकल्स की स्पीड के बारे में बात करते हैं। गैसेस पार्टिकल की एवरेज स्पीड अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी अपने पास फॉर्मूला होता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इवन एक और टाइप की स्पीड होती है नॉन एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इन तीनों के फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जैसे मैंने बोला कि तीन अपन टॉपिक पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड्स के डिफरेंट एक्सप्रेशंस। और यहाँ से ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात करें आईआईटी की या नीट की, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आइडियल गैस में ही अपन पढ़ते हैं डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, वहाँ से अपन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न पता लगाते हैं। मतलब अगर गैस डिफ्यूज़ कर रही है, मतलब एक एरिया से वो दूसरे एरिया में जाना चाह रही है, तो उसका जो डिफ्यूज़न है वो कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, वो अपने को पता लगता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न से। और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न की ही एप्लीकेशन है आइसोटोपिक सेपरेशन मेथड, जिसमें यूरेनियम को अपन सेपरेट करने का, यूरेनियम के दो आइसोटोप्स को आपस में सेपरेट करने का टेक्निक जानेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आइडियल गैस में अपन पढ़ते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। सो जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, ये इसका बेसिक अजम्पशन ये होता है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की स्पीड सेम नहीं होती। हर एक पार्टिकल की स्पीड सेम नहीं हो सकती। जब अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो अब यहाँ पे अपन अजम्पशन लेते हैं कि हर एक पार्टिकल की स्पीड सेम होगी, जो कि गलत है। वही मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड से अपने को पता लगता है कि असल में गैसेस की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिफरेंट स्पीड होती है, और उसी स्पीड को अगर अपन ग्राफ पे मेज़र करें, ग्राफ पे अगर ग्राफ बनाएं उन स्पीड्स का, तो उसको अपन बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। यहाँ से अपने को पता लगता है कि जो स्पीड होती हैं गैसेस की पार्टिकल्स की, उनका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट, टेम्परेचर का उन पे क्या इफेक्ट हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो स्पीड में क्या चेंजेस आएंगे, या टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो स्पीड में क्या चेंजेस आएंगे। अगेन अलग अलग टाइप की मॉलिक्यूलर मास की जो गैसेस होती हैं, उनके पार्टिकल्स की स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो भी अपन यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद में आइडियल गैस का जो लास्ट टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में अपन ये देखते हैं कि गैसेस की जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, तब उनके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ये सब अपन कोलिजन थ्योरी में देखते हैं। यहाँ पे कोलिजन थ्योरी में अगेन कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं, और ये वाली जो कोलिजन थ्योरी का जो कंक्लूजन है वो अपन आगे दूसरे चैप्टर्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में भी कोलिजन थ्योरी के फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। सो इट्स अ मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में अपन आइडियल गैस के बाद में आते हैं अपने रियल गैस पे। सो आइडियल गैस जैसी गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन रियल गैस को अच्छे से समझने के लिए अपन आइडियल गैस की स्टडी करते हैं। सो आइडियल गैस को पढ़ने के बाद में अपन आएंगे रियल गैस पे। रियल गैस पे आने के बाद में सबसे पहले अपन एक रियल गैस इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। असल में जो रियल गैस इक्वेशन होती है वो आइडियल गैस इक्वेशन का ही मॉडिफिकेशन होता है। सो रियल गैस इक्वेशन दो टाइप की अपन स्टडी करते हैं अपने चैप्टर में।
एक होती है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, दूसरी विरेल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। ऑलराइट, वॉन डेर वाल इक्वेशन के थ्रू अपन कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की स्टडी करते हैं। सो ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, असल में ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये आइडियल और रियल गैस को कंपेयर करता है कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से कितना डेविएट करती है। दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर से अपन पता लगाते हैं कि अपनी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से कितना डेविएट कर रही है। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आइडियल और रियल गैस का कंपैरिजन किसके थ्रू किया जाएगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू किया जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। उसके बाद में जो अपनी सेकेंड विरल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स है, सेकेंड टाइप ऑफ रियल गैस इक्वेशन, वहाँ से अपन बॉयल्स टेम्परेचर पता लगाते हैं और गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम भी पता लगाते हैं। सो गाइज, जब गैसेस को अपन लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे तब कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी, कौन सी गैस देर से लिक्विफाई होगी, किसको लिक्विफाई करना डिफ़िकल्ट होगा, कौन सी गैस को लिक्विफाई करना ईजी होगा, ये सब अपन पढ़ते हैं क्रिटिकल फिनोमिनन ऑफ गैसेस, जिसमें अपन क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पता लगाते हैं। असल में क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यू अगर रीच हो जाए तो इसके बाद में गैसेस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। सो यहाँ से अपने को पता लगेगा कि कब तक गैसेस को लिक्विफाई करना पॉसिबल होता है, और ये सब डिराइव होता है विरेल इक्वेशन ऑफ स्टेट से। सो ये सब बातें अपन करते हैं रियल गैस में, और उसके बाद में सबसे लास्ट में अपन पढ़ते हैं ईडियोमेट्री। और यूडियोमेट्री की अपन बात करें तो यूडियोमेट्री में दो टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक में अपन कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट गैसेस को अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन के थ्रू पास किया जाता है, और एट द एंड अपन पता लगाते हैं कि इनिशियली जो अपना गैसियस मिक्सचर था उसमें डिफरेंट गैसेस कौन से अमाउंट में थी, वो अपने को पता लगता है यूडियोमेट्री टॉपिक के थ्रू कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर की स्टडी करने से। इसके अलावा यूडियोमेट्री वाले टॉपिक में अपन ये भी जानते हैं कि अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला अपन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूडियोमेट्री टॉपिक। सो गाइज, जैसे आपने देखा ये गैसेस स्टेट का कंप्लीट एनालिसिस है। कौन कौन से टॉपिक्स अपन स्टडी करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं, और उन टॉपिक्स की रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है। सो गाइज, आई थिंक आप अगर चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आप स्क्रीनशॉट लेके उसको रिवीजन के लिए रख सकते हैं। सो मैं एक बार स्क्रीन को कुछ ऐसे पोजीशन में कर देता हूँ जिससे आप दो स्क्रीनशॉट में पूरा ये माइंड मैप अपने पास में रख सके, जिससे टॉपिक्स को आप कंपैरेटिवली चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, प्लस अलग अलग टॉपिक्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ये अपन इस माइंड मैप के थ्रू देख सकते हैं। सो ये माइंड मैप इसलिए बनाया गया है ताकि पूरे टॉपिक को अपन एक ही जगह कंपेयर कर सकें, पूरे चैप्टर को अपन एक ही पॉइंट पे कंपेयर कर सकें, और इसके लिए सबसे अच्छा मेथड होता है यूजिंग माइंड मैप। सो गाइज, आई होप आपको ये टेक्निक और ये जो डिस्कशन अपन ने किया है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही माइंड मैप्स दूसरे टॉपिक्स के लिए भी तैयार करें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बोल सकते हैं कि कौन से टॉपिक का आपको माइंड मैप चाहिए। सो गाइज, दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू लेटर।